बागेश्वर महाराज जी का जो कार्यक्रम है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले और अब में 10 गुना बढ़ गया। लोग उनके बढ़ गए, सनातनी जो उनके पीछे आज जो उनकी बातों को लेकर कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, जिन्होंने एक बात रखी और पूरा हिंदू समाज संगठित हुआ और लगातार भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आप देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जहां जहां हमारे सनातनी भाई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी जो सनातन से प्रभावित है, ऐसे कुछ दूसरे पंथ के लोग भी आज हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो परम पूज्य बागेश्वर महाराज जी, धीरेन्द्र की शास्त्री जी का योगदान। जो हम यहाँ पर बैठे हैं, कार्यालय उद्घाटन और कार्यक्रम 5 दिन की हनुमंत कथा दिव्य दरबार इस गुड़ियारी के इस प्रांगण में हम आपको व्यवस्था देंगे। 3-4 आपके मीडिया के प्रभारी रहेंगे ताकि आपके परिवार भी अच्छे से व्यवस्थित ढंग से बैठ सके। मीडिया का एक अलग से डी बनाया जाएगा ताकि आप लोग उसमें अच्छे से कवर कर सके। प्रयास पूरा रहेगा, लेकिन उसके बाद भी आप जानते हैं क्योंकि भीड़ जो रहती है बहुत ज्यादा रहती है, अगर कुछ अव्यवस्था हो गई हो या त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूंगा पहले से, लेकिन हमारी तरफ से हम संपूर्ण व्यवस्था देंगे, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो महिलाओं के लिए, चाहे वो आगंतुकों के लिए रुकने की व्यवस्था हो, चाहे वो कार्यालय आप देख रहे हैं कैसा कार्यालय बना है, तो उससे समझ आता होगा कि हम कैसी व्यवस्था लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। पार्किंग के लिए ये पूरा पीछे का ग्राउंड हम खाली करवा रहे हैं, पूरी उसमें काम चल रही है और कथा आते आते पूरा ग्राउंड ओके हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा ग्राउंड इस रायपुर शहर में नहीं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप देखते होंगे मंदिरों में, आरतियों में पहले लोग नहीं मिलते थे, अब आरतियों में आप देखिए, मंदिरों में देखिए, लगातार लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। शिव मंदिर जो ऐसे ही पड़े रहते थे, जहां कोई साफ सफाई करने नहीं जाते थे, आज वहां तांता लगा है। बच्चा स्कूल बाद में जाता है, गृहिणी काम करने बाद में जाती है, पुरुष काम करने बाद में जाता है, पहले उस शिवालय जाता है। धर्म के प्रति दोनों महाराज जी, प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम जी, जो इन्होंने सनातन का एक बीड़ा उठाया है और उसके पीछे कुछ लेपिस्ट लगे हुए, क्या क्या विषय बनते हैं आप देखते हैं। कैंसर का 250 करोड़ का बजट, 250 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल मोदी जी ने उद्घाटन किया बागेश्वर महाराज के धाम में, निःशुल्क, किसी प्रकार का वहां कोई शुल्क नहीं होगा। तो 250 करोड़ कहां से आएंगे? हम जैसे भगत लोग ही तो देंगे तभी तो होगा ना, बिना धन के वो बन जाएगा। या प्रदीप मिश्रा जी जो वहां भोजन चलाते हैं, वहां चलता है लगातार, बागेश्वर धाम में लगातार भोजन चलता है, तो ये भोजन के पैसे कहां से आएंगे? लोगों के बीच से आएंगे। तो कुछ ऐसे लेफ्टिस्ट हैं जिनको इन चीजों से तकलीफ है कि हिंदू जाग रहा है और जागरण का काम चल रहा है, वो ये विषय चलाते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है हमारे हिंदू भाइयों से कि इस विषय को बात भी ना करें, जो नहीं देता है ना वही बात करता है। भैया कितना लेते हैं? भैया तू दे रहे क्या? हृदय से मांगने आए क्या? जिसकी स्वेच्छा है वो दान धर्म कर रहा है। जिसके पास पैसा हो, महाराज जी लोग खुदा बोलते हैं कि जिसके पास व्यवस्था हो वो व्यक्ति कथा कराए, वरना आपको जबरदस्ती प्लॉट बेच के, जमीन बेच के कथा कराने की जरूरत नहीं है। तो जब नहीं है तो नहीं है, नहीं, लेकिन आपको कराना है। अच्छा, आप करा रहे हैं तो आप व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो भी तकलीफ है। लाखों लाख लोग आएंगे और यदि आप व्यवस्था नहीं देते तो कैसे बनेगा? इसलिए जो समाज में सामर्थ्यवान लोग हैं वो कथा का बीड़ा उठाते हैं, साथ में जो संपूर्ण समाज है वो उस कथा का आनंद ले, कथा का रसपान करे और कथा के बैठकर जो अपन वहां धर्म की बात करते हैं उस धर्म की बात करें। दिव्य दरबार लगेगा 1 दिन की 2 दिन महाराज जी बताएंगे जी। और इस कथा में पास की भी जरूरत होगी कि निःशुल्क? पहले आओ पहले पाओ। कुछ हमारे विशिष्ट जन हैं जिनको हमको बैठाने के लिए व्यवस्था देनी पड़ेगी, वो व्यवस्था हम करेंगे।
और जो पहले आएगा, आप जानते हैं, हर बार की तरह एकदम फ्रंट सामने तक आदमी बैठ सकता है। व्यवस्था इतनी बड़ी है कि कुछ अति विशिष्ट या विशिष्ट लोग आते हैं जिनके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है। कार्यकर्ता जो यहाँ लगातार अभी जैसे देख रहे हैं, तीनों मीटिंग से आएंगे, उनके लिए हम चाहते हैं कुछ ना कुछ व्यवस्था या उनके परिवार के लिए व्यवस्था बने, वो एक व्यवस्था है। पिछली बार भी हमारा पंडाल लगातार हनुमान मंदिर तक चला गया था। जैसे जैसे पब्लिक आती जाएगी, हम निश्चित रूप से उनके लिए पंडाल की व्यवस्था बढ़ाते जाएंगे। यातायात के लिए हमारे 500 वॉलंटियर्स लगेंगे निजी रूप से, सरकार के लोग लगेंगे, पुलिस प्रशासन लगेगा। आप पिछले बार भी देखें, यातायात बाधित नहीं हुआ कहीं पर, इस बार भी नहीं होगा। चोरी चकारी के लिए मेरा निवेदन है कि कोई भी हमारी माताएं सोने का चैन ऐसी कुछ चीजें ना पहन के आए, कथा सुनने के जब आए तो उसको निकाल के आए, क्योंकि बहुत पब्लिक है और पब्लिक के बीच इस प्रकार के लोग आ ही जाते हैं। निवेदन है कि महिलाएं किसी प्रकार के सोने की चांदी की चैन पहन के ना आए। और कथा का समय 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, और बीच में दिव्य दरबार लगेगा। वो महाराज जी बताएं, कोई भी कपड़ा किसी से बंधा हुआ नहीं, कोई भी विचार किसी से बंधा हुआ नहीं। मैं धर्म का काम करता हूं, मैं भगवा चोला पहनूं ये जरूरी नहीं। बिना भगवा चोला पहने भी बसंत अग्रवाल वो कर रहा है जो लोग नहीं कर पा रहे। और रही बात विधायकी की, तो विधायक बसंत अग्रवाल के आगे नहीं हो सकता है। जो धर्म का काम करता है, समाज उसको सबसे आगे रखता है। जो धर्म का काम करता है, समाज उसके लिए हमेशा आगे रहता है। आप देख लीजिएगा, एक साइड मंत्री को खड़े कीजिएगा, एक साइड बसंत अग्रवाल को, और नमस्कार या राम राम कहाँ ज्यादा होगी और क्यों होगी, इसका कारण बसंत अग्रवाल नहीं है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ धर्म है। समाज का जागरण करने वाला एक स्वयं सेवक है बसंत अग्रवाल। भोजन की व्यवस्था अलग से पंडाल लगेगा, रहने की व्यवस्था कोई बाहर से आएगा उसके लिए रहने की व्यवस्था है। किसी भी भगत को कांटा ना लगे, ऐसा ये पूरी समिति बागेश्वर धाम, तो ये बहुत ही आप लोग के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, पत्रकार बंधु लोग के लिए, कि आप लोग धर्म को लेकर इतने पॉजिटिव होकर चलते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा विषय कि कोई महाराज जी 31-32 साल की उम्र में पूरे विश्व में नाम कमाए, और जिनके धाम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक साथ आए, इससे बड़ा कोई उदाहरण आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि 250 करोड़ के कैंसर का हॉस्पिटल का निर्माण। पहले हॉस्पिटल में मंदिर हुआ करते थे, और अब मंदिर में हॉस्पिटल होगा। इससे बड़ा कोई उदाहरण इस समाज के लिए नहीं होता। रायपुर के लिए बड़ा सौभाग्य है, यहाँ गुड़ियारी में हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का दिव्य दरबार लगना है। हनुमंत कथा 5 दिन की होनी है। सभी भक्तों से निवेदन है कि सहपरिवार आए, इस धर्म के महाकुंभ में डुबकी लगाएं, और जो हमारे धर्म के लिए आवश्यक है कि हम धर्म को सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवार को सिखाएं, और संपूर्ण इस धरती के उद्धार के लिए धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएं। हम भी आगे बढ़ाएं, आप भी आगे बढ़ाएं, सभी मिलकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम, इस महाकुंभ को सफल बनाएं।